वसुंधरा की हार से खुला राज, बाहर आई हार की 5 बड़ी वजह। आखिर अब क्या करेंगी वसुंधरा राजे? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम ताजा बवाल पर। और दर्शकों, इस ताजा बवाल के खास प्रोग्राम पर बात करेंगे राजस्थान को लेकर, जहां की सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। बता दें कि विगत 9 दिनों से चल रहे जद्दोजहद के बीच वसुंधरा राजे का पत्ता साफ करके यहां पर भजन लाल शर्मा को नेता बना दिया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री के पद पर भजन लाल शर्मा को विराजमान कर दिया गया और ऐसे में वसुंधरा राजे को लेकर जो अटकलें लग रही थी वो और ज्यादा तेज हो गई। आखिरकार राजस्थान पर हुआ वही जिसका डर था। वसुंधरा राजे के बगावती तेवर हमें साफ तौर पर देखने को मिल गए। बता दें कि राजस्थान की राजनीति पर वसुंधरा राजे एक बड़ा नाम मानी जाती है। पिछले 20 सालों से वसुंधरा राजे का राज राजस्थान पर चल रहा था, इस कहा जाए तो इस पर कोई दो राय नहीं होंगी। बता दें कि जिस प्रकार से राजस्थान की सियासत पर वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, इन तीनों को नाम को साइड करके भजन लाल शर्मा, जो एक अनजान चेहरा थे, जिनको यहाँ पर लोग जानते नहीं थे, उनको यहाँ पर सीएम बना दिया गया। जिसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो इस बात को लेकर तेज हैं कि आखिर वसुंधरा राजे पर क्या कमी रह गई। वसुंधरा राजे ने दिल्ली की मीटिंगें की। वसुंधरा राजे लगातार आज जो है मंत्रियों से मिलती रही, विधायक दलों को अपने घर पर बुलाती रही, जेपी नड्डा से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की कि उनको ही सीएम यहां पर बनाया जाए। यहां तक कि वसुंधरा राजे ने इस बात को लेकर भी राजी हो गई कि उन्हें सिर्फ 1 साल के लिए राजस्थान दे दिया जाए, 1 साल के लिए उनको सीएम बना दिया जाए। उसके बाद उनको लालच नहीं रहेगा, वो खुद ही इस पद को छोड़ देंगी। इसके बाद यहाँ पर जेपी नड्डा ने उनसे कहा कि आप स्पीकर बन जाइए, तो भी यहाँ पर वसुंधरा राजे उस बात को लेकर राजी नहीं हुई। बता दें कि वसुंधरा राजे ने 1 साल के लिए राजस्थान मांगा था, लेकिन 1 साल तो क्या, यहाँ पर 1 दिन के लिए भी वसुंधरा राजे को राजस्थान नहीं दिया गया और पूरी तरह से मामला पलटता हुआ गया। और यहाँ पर भजन लाल शर्मा को, जो एक ब्राह्मण समुदाय से माने जा रहे हैं, उनको यहाँ पर बिठा दिया गया। बता दें इस बात को लेकर सियासत तेज है कि आखिरकार वसुंधरा राजे को पीछे किया गया। यहाँ पर दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया, तो आखिरकार ये डिप्टी सीएम दिया कुमारी को बनाया गया, जहां चुनाव से पहले ये अटकलें लग रही थी कि दिया कुमारी को सीएम बनाया जा सकता है। चुनाव के बाद अटकलें लगी कि बाबा बालकनाथ बनेंगे। और उसके बीच में जब वसुंधरा राजे ने अपने दौरे शुरू किए, दिल्ली दौरा शुरू किया, इसके बाद वसुंधरा राजे ने विधायक दलों को अपने घर पर बुलाया, 70 विधायक अपने खेमे में ले लिए, तो उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे ही सीएम बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को नाखुश करके आगे पार्टी की कमान किसके हाथ पर देगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है। और ऐसे में वसुंधरा राजे का नाराज होना कहीं ना कहीं ये बताता है कि वसुंधरा राजे कोई बड़ा खेल खेल सकती हैं। विधायक दलों का खेमा उनके साथ मौजूद है, जनता उनके साथ थी, तो ऐसे में वसुंधरा राजे को नाराज करना बीजेपी पार्टी के लिए थोड़ा सा आशंकाजनक बताया जा रहा था। और ये बताया जा रहा था कि इस पर वसुंधरा राजे के नाम पर ही मुहर भारतीय जनता पार्टी और आला कमान लगाएगी। लेकिन यहाँ पर जो कल हुआ वो सबको चौंका दिया। भजन लाल शर्मा जो बीजेपी पार्टी के विधायक रहे, लेकिन ऐसे में अचानक से उनका नाम सीएम पद की रेस में आ जाता है, जो आसपास भी नहीं भटक रहे, ना चुनाव से पहले, ना चुनाव के बाद और ना चुनाव के दौरान इनका नाम कहीं देखने को नहीं मिला। और भजन लाल शर्मा को अचानक से इस पद पर बिठा दिया गया। तो सियासत तेज है और वसुंधरा राजे को लेकर सबसे ज्यादा तेज है कि आखिरकार अब वसुंधरा राजे क्या करेगी। वो वसुंधरा राजे जिनके बगावती सुर हमें चुनाव से पहले देखने को मिले और कई बार राजस्थान पर देखने को मिले, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको समझाया, बिठाया, लेकिन अब अचानक से भारतीय जनता पार्टी के मन में ऐसा क्या आया कि वसुंधरा राजे को एकदम ही साइड किनार कर दिया। और इस बीच एक बात है जो लगातार सबके दिमाग में आ रही है और ये कहीं ना कहीं शक पैदा कर रही है कि आखिरकार वसुंधरा राजे ने यहाँ पर भजन लाल का नाम आगे क्यों किया। बता दें कि यहाँ पर मीटिंग के दौरान खुद वसुंधरा राजे ने भजन लाल का नाम आगे किया। वो भजन लाल जिनको कोई जानता नहीं था, वो वसुंधरा राजे जो लगातार खुद को सीएम बनाने को लेकर जद्दोजहद में लगी थी, और अचानक उन्होंने भजन लाल का नाम आगे कर दिया। तो ये कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। इसके बीच दर्शकों आपको बता दें कि राजस्थान में 9 दिन से चल रही सियासी उलट फुलट मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के नामों का ऐलान के साथ ही खत्म हो गई। और इसके साथ ही वहां पर प्रदेश के अंदर नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे, वहीं डिप्टी सीएम की कुर्सी दिया कुमारी और प्रेमचंद भैरवा बैठेंगे। यानी राजस्थान में 2003 से शुरू हुआ वसुंधरा राजे का राज 20 साल के बाद अब खत्म हो गया। इस दौरान राजे को 2 बार 2003, 2013 में प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। वहीं 2023 में चुनाव में भाजपा की जीत के बाद वे प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। आइए 3 कारणों से आपको बताते हैं कि आखिरकार यहाँ पर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया और किस भूमिका पर नजर आ सकती हैं आगे के समय वसुंधरा राजे, क्योंकि यहाँ पर लगातार वसुंधरा
वसुंधरा राजे को लेकर अटकलें तेज है और उनकी वजहें जरा सा हम आपको बता देते हैं। बता दें कि राजस्थान पे भाजपा की एकजुटता पर लंबे समय से सवाल उठते आ रहे थे। पार्टी के कई गुट बन गए जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा था। वसुंधरा राजे और पार्टी आलाकमान के बीच मनमुटाव की खबरें भी आ रही थी। विधानसभा चुनाव से पहले ये सामने देखने को कई बार मिली थी। वहीं भाजपा की गुटबाजी पर कांग्रेस नेता भी हमलावर रहे। ऐसे में इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए भी दबाव और बदलाव किया गया। बता दें कि 2023 में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर लोकसभा का सेमीफाइनल खेला जा रहा था। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए। भाजपा में 3 राज्यों पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों पर बहुमत मिला। इन तीनों ही राज्यों पर पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। वहीं मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के लेकर यहाँ पर अटकलें तेज हुई। ऐसे में जीत का ताज उनके सिर पर रखा जा रहा था, जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनकर आए और कई राज्यों पर भी उनकी आज जो है जातिगत समीकरण साधना चाहती थी। इसमें राजे कहीं भी फिट नहीं बैठ पा रही थी, को लेकर बातें साफ की गई। वहीं बता दें कि इस कारण से उनकी विदाई हो गई बताया ये जा रहा है। वहीं अगर अगले पड़ाव की तरफ चलें तो वसुंधरा राजे 2003 में पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। 5 साल सरकार चलाने के बाद भाजपा चुनाव मैदान में उतारी गई तो हार का सामना उनको करना पड़ा। वहीं जनता ने भाजपा को खारिज कर दिया। 2013 में चुनाव में भाजपा ने राजस्थान में वापसी की और एक बार फिर से राजे को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। 2018 के चुनाव में भाजपा को फिर से हार का मुंह देखना पड़ा, यानी राजे मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस सरकार होने के रिवाज नहीं बदल पाई। वहीं भाजपा की रणनीति है कि प्रदेश में 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव ये रिवाज बदल जाए, जैसा मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों पर हुआ है। वहीं वसुंधरा राजे वर्तमान में झारपटाना से विधायक हैं और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। संगठन का उनका कद सबसे पहले से मजबूत है। ऐसे में यहाँ उनके लिए कोई भी जगह नहीं बनेगी, ये मुश्किलें लगातार नजर आ रही हैं। वहीं वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सांसद हैं। ऐसे में उन्हें लोकसभा में टिकट मिलने की संभावना ना के बराबर है। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि राजे को केंद्र में बुलाने के लिए उनके बेटे की जगह चुनाव लड़ाया जाए, उनके बेटे को वसुंधरा राजे की जगह। वहीं दुष्यंत को उपचुनाव के लिए जरिए विधानसभा भेज दिया जाएगा। दूसरी संभावना यह है कि आने वाले समय में वसुंधरा राजे को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर मेन मुद्दा चल रहा है राजनीति को लेकर। बताते चले कि यहाँ पर तीनों ही राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत समीकरण खेला है। कहीं पर ब्राह्मण को बिठाया है, कहीं पर यादव समुदाय को बिठाया है, तो कहीं पर जनजाति समुदाय को बैठा रहा है। यानी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व कार्ड के साथ साथ यहाँ पर जातियों को लेकर भी अपनी बात साफ कर रही। बता दें कि तीनों राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जाति के व्यक्तियों को सीएम बनाया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जनजाति समुदाय से आते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर वो यादव समुदाय से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस बार साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी ने 2024 की रणनीतियां पहले से ही बना रखी हैं। यानी कि जिस प्रकार से देश के अंदर जातिगत जनगणना को लेकर लगातार चर्चाएं तेज थी, भारतीय जनता पार्टी भले ही इसको खुद को पीछे बता रही थी और जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं कर रही थी, लेकिन इस बार जो चुनाव के मुख्यमंत्री बनाए गए चुनाव के बाद जीतने के, वो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वो जातिगत जनगणना को लेकर अपनी बातें तो नहीं रखी, लेकिन यहाँ पर वो खेल जरूर खेल दिया। सोचिए, मध्य प्रदेश में एक जाति बनकर आई यादव, जो उत्तर प्रदेश और बिहार में अपना वोट बैंक समेटेगी। राजस्थान पर शर्मा बन के आए, जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और वो अपना ब्राह्मण वोट बटोरने का कोशिश करेंगे। जो कट्टर हिंदूवादी लोग हैं, जो आरएसएस के कई समर्थक हैं, ज्यादातर ब्राह्मण देखेंगे, तो ऐसे में उनका समर्थन साथ में आएगा। इसके साथ जनजाति समुदाय, पिछड़े समुदाय को यहाँ पर छत्तीसगढ़ से साधने का पूरा काम किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो ये तीनों ही नेता आरएसएस से जुड़े हुए बताया जा रहा है कि आरएसएस के पुराने जो है नेता रहे, आरएसएस के पुराने खिलाड़ी रहे और आरएसएस में खुद को रखे हैं। इसके बाद यहाँ पर तीनों नेताओं की बात करें तो वो एबीवीपी से जुड़े रहे, यानी कि जो कॉलेजों छात्र संघ के चुनाव होते हैं उसके अध्यक्ष रहे। तो ऐसे में जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं वो इनके अंदर आती है। बता दें कि यहाँ पर एक विधायक दल अपना वोट नहीं समेट सकता जितना एक बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नेता या फिर
राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो दर्शक हैं या जो लोग हैं वो ला सकते हैं। वहीं एबीवीपी के अध्यक्ष होने के कारण यहाँ पर जो स्कूल यूनिवर्सिटीज हैं वो इनके साथ के जो युवा हैं वो ज्यादा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने तीनों खाने चित्त कर दिए। बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक तो हिंदुत्व कार्ड खेल दिया, दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जातिगत जनगणना को लेकर जो बातें चल रही थी और जाति विशेष के रूप पर वोट बटोरने का पूरा काम कर लिया। तीसरी बड़ी बात करें तो यहाँ पर युवा वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने इन नेताओं को उतार कर अपने साथ में कर ली। लेकिन राजस्थान में इस वक्त सियासत इस बात को लेकर तेज है कि वसुंधरा राजे आखिर फिट क्यों नहीं बैठी। वसुंधरा राजे जब राजघराने से सामने आती हैं, राजघराने से मानी जाती हैं, तो वो फिट क्यों नहीं बैठ रही। तो ऐसे में कई बार ये बातें निकलकर सामने आई और कयास ये लगाया गया है कि यहाँ पर वसुंधरा राजे फिट इसलिए नहीं बैठ रही थी, वो भले ही राजघराने से आती हूँ लेकिन उनका जो राजनीतिक करियर है वो अब पुराना हो चुका है और यहाँ पर विधानसभा चुनाव में इनको माफ कीजिएगा, यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट चाहिए जो अब वसुंधरा राजे के रहते शायद नहीं आ सकता, क्योंकि कई लोग वसुंधरा राजे के समर्थन पर नहीं है और राजस्थान के कई व्यक्ति ऐसे बताए जा रहे हैं, कई नेता बताए जा रहे हैं जो उनके समर्थन पर नहीं। यहाँ पर सब विधायक दल था जो वसुंधरा राजे के समर्थन पर था। दर्शकों अब देखना ही होगा कि जिस प्रकार से राजस्थान की सियासत पर भूचाल मचा हुआ, राजस्थान पर यहाँ पर लेकर कई अटकलें लग रही है और कहा यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे अब कोई बड़ा खेल कर सकती है। वसुंधरा राजे को अगर यहाँ पर कोई बड़ा पद नहीं दिया जा सकता तो वसुंधरा राजे यहाँ पर बीजेपी के साथ बगावत कर सकती है। इसके साथ ही वसुंधरा राजे को राज्यपाल बनाने की बातें चल रही हैं। अगर वसुंधरा राजे राज्यपाल बनती है तो हो सकता है इसी वजह से वसुंधरा राजे ने राजस्थान की कमान छोड़ी और राज्यपाल के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। बता दें कि राज्यपाल पूरी तरह से नियंत्रण रखता है राज्य का और ऐसे में वसुंधरा राजे को यह पद अगर दिया जाता है तो वसुंधरा राजे खुशी खुशी शायद इसको अपना दें। और जिस प्रकार की बातें सामने आई, क्योंकि वसुंधरा राजे ने खुद यहाँ पर भजन लाल का नाम आगे किया, तो ये साफ होता है कि इनको इस बात की जानकारी आला कमान ने दे दी कि आप राज्यपाल की कुर्सी संभालिए, सीएम हम किसी और को देंगे, आपका राजस्व रहेगा लेकिन किसी और के नाम को लेकर रहेगा। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति खेली वो लोकसभा में कितना काम आएगा। क्या लोकसभा में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो तीनों खाने चित करे, क्या उससे लोकसभा में इनको भारी भरकम वोट मिलेगा। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।